आज की ईश्वर आराधना में सबको स्वागत है और शुभकामना। आइए हम आज के लिए ठहराया हुआ आह्वान वचन को सुनेंगे जो हमें मिलता है भजन संहिता 18 पद 46। भजन संहिता 18 पद 46, उसमें ऐसा लिखा है, यहोवा परमेश्वर जीवित है, मेरी चट्टान धन्य है और मेरे मुक्तिदाता परमेश्वर की बड़ाई हो। आमीन। हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी और दयालु पिता परमेश्वर, तू जो स्वर्गीय सिंहासन पर विराजमान है, देख हम तेरे विश्वासी भक्त आज तेरी सेवा आराधना के लिए तेरे सम्मुख उपस्थित हैं। हमारे मन हृदय को शुद्ध और पवित्र कर कि हम पवित्रता के साथ तेरी सेवा आराधना करें, तेरी महिमा प्रकट हो और हम तेरी आशीषों को प्राप्त करें। हमारे सारे पापों को क्षमा कर, प्रार्थना यीशु नाम में सुन और ग्रहण कर ले। आमीन। आज के लिए हम पहला गीत गाएंगे, साक्षीवाणी गीत नंबर 330। साक्षीवाणी गीत नंबर 330। हे प्रभु कृपा कर हमारी सरकार पर, देश रक्षक पर अपनी संपूर्णता से दीनों की बढ़ती दे। तू ही भाग्यमानी रे भारत सरकार को। हे प्रभु श्रेष्ठ रखवाल, शत्रु से उसका हार हो उसकी हार। दे उसको नीत विजय, कुशल से हर समय उसका तू हो आश्रय। हे श्रेष्ठ रखवाल, सब उत्तम दानों से तू उसको बढ़ती दे हर दिनों में। राज करे सिद्ध प्रकार हो वह विश्वास किया, सुन सबकी पुकार, भारत की जय। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। हम ईश्वर के सामने दीनताई से अपने पापों को मान लेवें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पापों को तेरे सन्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन।
शांति का वचन सुने। क्योंकि सबों ने पाप किया है और ईश्वर की प्रशंसा के योग्य नहीं होते हैं, पर उसके अनुग्रह से उस उद्धार के द्वारा जो ख्रीष्ट यीशु से है संत मेंत धर्मी ठहराए जाते हैं। आमीन। मंडली उठे, सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद होवे। प्रभु तुम्हारे संग होवे। हम प्रार्थना करें। हे प्रिय प्रभु स्वर्गवासी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपनी कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहता है, परंतु कि हम अपना मन तेरी ओर फिराएं और बच जाएं। हम तेरी विनती करते हैं, अपना पवित्र आत्मा हमको दे कि वह प्रतिदिन हमारे मनों में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करे, हमारे हृदय में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे, और तेरी अपार कृपा को विश्वास से ग्रहण करने और उसमें स्थिर रहने के लिए हमको सामर्थ्य दे। हर प्रकार की परीक्षा में हमको संभाल कि जिससे अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जाएं, हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के कारण। आमीन। आज के लिए ठहराया हुआ ईश्वर का पहला पाठ वचन हम सुनेंगे, जो हमें मिलता है प्रेरितों के काम अध्याय 20। प्रेरितों के काम अध्याय 20 उसके पद 17 से 38। प्रेरितों के काम अध्याय 20 पद 17 से 38, उसमें ऐसा लिखा है। उसने मिलेतुस से इफिसुस में कहला भेजा और कलीसिया के प्राचीनों को बुलाया। जब वे उसके पास आए तो उनसे कहा, तुम जानते हो कि पहले ही दिन से जब मैं आसिया में पहुंचा, मैं हर समय तुम्हारे साथ किस प्रकार रहा, अर्थात बड़ी दीनता से और आंसू बहा बहा कर, और उन परीक्षाओं में जो यहूदियों के षड्यंत्र के कारण मुझ पर आ पड़ी, मैं प्रभु की सेवा करता ही रहा, और जो जो बातें तुम्हारे लाभ की थी उनको बताने और लोगों के सामने और घर घर सिखाने से कभी ना झिझका, वरन यहूदियों और यूनानियों के सामने गवाही देता रहा कि परमेश्वर की ओर मन फिराना और हमारे प्रभु यीशु पर विश्वास करना चाहिए। अब देखो, मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ और नहीं जानता कि वहाँ मुझ पर क्या बीतेगा। केवल यह कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है
कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार हैं, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ हानि नहीं समझता कि उससे प्रिय जानूं, परंतु यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। अब देखो, मैं जानता हूँ कि तुम सब जिन में मैं परमेश्वर के राज का प्रचार करता फिरा, मेरा मुंह फिर ना देखोगे। इसलिए मैं आज के दिन तुमसे गवाही देकर कहता हूँ कि मैं सबके लोहू से निर्दोष हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर के सारे अभिप्राय को तुम्हें पूरी रीति से बताने से ना झिझका। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लोहू से मोल लिया है। मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, जो झुंड को ना छोड़ेंगे। तुम्हारे ही बीच में से ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर हर एक को चेतावनी देना ना छोड़ा। और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र किए गए लोगों में साझी करके मिरास दे सकता है। मैंने किसी के चांदी, सोने या कपड़े का लालच नहीं किया। तुम आप ही जानते हो कि इन्हीं हाथों ने मेरी और मेरे साथियों की आवश्यकताएं पूरी की। मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु के वचन स्मरण रखना अवश्य है, जो उसने आप ही कहा है, लेने से देना धन्य है। यह कहकर उसने घुटने टेके और उन सब के साथ प्रार्थना की। तब वे सब बहुत रोए और पौलुस के गले लिपटकर उससे चूमने लगे। वे विशेषकर इस बात से शोकित थे जो उसने कही थी कि तुम मेरा मुंह फिर ना देखोगे। तब उन्होंने उससे जहाज तक पहुंचाया। आमीन। तेरा धन्यवाद हुए हे ख्रिस्ट यीशु। हालेलुया। अब हम समस्त ख्रिस्तानी कलीसिया के संग मिलके अपना महापवित्र विश्वास को एक साथ मान लेकर यूँ कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्ट पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर।
आमीन। हम दूसरी गीत गाएंगे। साक्षी बानी गीत नंबर 333। साक्षी बानी गीत नंबर 333। प्रभु यीशु मेरे प्रिय लोगों के बचाने हार। तुम्हें हमारे पिता परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति मिलती रहे। आमीन। हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय जीवित महान परमेश्वर दयालु पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि आज भी हमारे जीवन के साथ में रहा और आज हम लोग तेरा पवित्र वचन सुनने के लिए आए हैं। प्रभु हम सबों को अगुवाई दे, पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ प्रकट कर दे, यीशु के नाम में आमीन। आज का पवित्र वचन हम लोग पाते हैं लोक रचित सुसमाचार और उसका 19वां अध्याय 41 पद से हम 3 लोग। जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वह तेरी आँखों से छिप गई है। क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी न रख छोड़ेंगे। क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना। तब वह मंदिर में जाकर बेचने वालों को बाहर निकालने लगा और उनसे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं की खो बना दिया है। वह प्रतिदिन मंदिर में उपदेश करता था और प्रधान याजक
शास्त्री और लोगों के प्रमुख उसे नष्ट करने का अवसर ढूंढते थे, परंतु कोई उपाय ना निकाल सके कि यह किस प्रकार करे, क्योंकि सब लोग बड़ी चाक से लग उसकी सुनते थे। आमीन। ख्रिस्ट यीशु में प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज का पवित्र वचन में हम लोग देखने पाते हैं यरूशलेम यहूदी राष्ट्र का महानगर और राजधानी था। यहाँ बड़े बड़े राजा और राइस रहते थे। परमेश्वर यहोवा ने उसे अपने निवास के लिए चुन लिया था। वहाँ एक भव्य और विशाल मंदिर बनाया गया था, जिसमें रोज रोज परमेश्वर के लिए बलिदान होता और धूप जलाया जाता था। इस नगर में यहूदी राष्ट्र के धर्म गुरु और पुरोहित, जाजक, महाजाजक और लेवीय रहते थे। फिर यहाँ व्यवस्थापक और शास्त्री लोग रहते थे। ये परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार जनसाधारण को चलने के लिए सिखाते थे और उसके अनुरूप न्याय करते थे। यरूशलेम को शांति का नगर भी कहा जाता था। यरूशलेम कहने से यहूदी राष्ट्र का भी बोध होता था। यह जाति और राष्ट्र परमेश्वर की चुनी हुई थी। कालांतर में इस राष्ट्र के राजा, महाराजा, जाजक, महाजाजक तथा शास्त्री, फरीसी और न्यायी लोग लालच में पड़कर अपनी मनमानी से जीवन बिताते और लोगों को सिखाते और न्याय करते थे। उन्होंने परमेश्वर की पवित्र व्यवस्था की बातों को तोड़ मरोड़ कर सिखाया, फिर अपने लाभ के लिए बलिदान करते और लोगों को लूटते थे। इस तरह उन्होंने परमेश्वर के पवित्र मंदिर की पवित्रता को भ्रष्ट कर व्यापार का स्थान बना रखा था। वे परमेश्वर की ओर से भेजे और ठहराए गए नबी और भविष्यद्वक्ताओं की बातों पर विश्वास नहीं करते और उनकी हत्या भी करने लगे थे। इस तरह उन्होंने अपने पास भेजा गया यीशु पर भी विश्वास नहीं किया, वरन उस पर तरह तरह का झूठ दोषारोपण किया गया। प्रभु ने उनको हर तरह से परमेश्वर की ओर फिरने चाहा, परंतु उन्होंने उसकी एक भी नहीं मानी। सो यीशु ने उनकी कठोरता और अविश्वास पर उनकी भर्त्सना की तथा उनके परमेश्वर के अनुग्रह की बातों को नहीं पहचानने के कारण उनके वह रोता है, विलाप करता है और फिर देख करके आंसू बहाते हैं। फिर उसने उनका मन कठोरता और व्यवहार के कारण से यरूशलेम नगर नाश होने का वह नबूवत करता है और वह कहते हैं पवित्र मंदिर भी ढा दी गई और नगर के अंदर बसने वाले लोग मार डाले गए तथा अन्य देश के बसने वाले राजा यहूदी जाति को बंधुआ बनाकर अन्य देश ले ली गई। आज इस जगत में क्रिस्तानी कलीसिया स्थापित है, जो परमेश्वर का राज है। कलीसिया में रहने वाले मसीहों को परमेश्वर ने बड़ी बड़ी आशीष और प्रदान दिया है। मसीही उन आशीष और दानों का उपयोग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसकी महिमा के लिए करते हैं। आज इस मूल वचन को समझने के लिए हम लोग 3 बिंदुओं पर समझेंगे। हमारा उसे नहीं पहचानने के कारण से यीशु रोते हैं। सचमुच में हम लोग देखते हैं कि ये लोग यीशु मसीह को नहीं पहचाने और जिसके कारण से यीशु मसीह उनको देख करके वह तरस खाते हैं और वह रोते हैं। यशायाह नबी की पुस्तक में हम लोग देखते हैं कि यशायाह 9 और 6 में वही हमारा शांति और उद्धार करता है। वह आत्मा हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया और क्रूस पर कीलों से जड़कर व्यवस्था का वह लेख
जो हमारे विरोध में था उसको मिटा डाला। तभी हम उसकी ओर से मुख फेर लेते हैं और उसका मूल्य को नहीं जानते और इस यीशु को नहीं जानते और उससे नहीं पहचानते और उनके पास नहीं आते। और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह को ये लोग दया की बातों को लाया, आशीष की बातों को लाया और अनुग्रह की बातों को लाया, लेकिन ये लोग नहीं पहचाने। और अंत में यीशु मसीह कहते हैं कि एक समय आएगा, दया की बातों को नहीं पहचाना, आशीष की बातों को नहीं पहचाना, अनुग्रह की बातों को नहीं पहचानने का न्याय एक रोज होगा और वह पत्थर पर पत्थर नहीं रोक छोड़ा जाएगा। और ये यीशु मसीह नबूवत करते हुए वह उस दशा को देख करके रोते हैं, जिसको हम लोग 70 ईस्वी में तीतुस महाराजा के द्वारा से संपूर्ण यरूशलेम शहर घेर लिया गया और पहले लोग मोर्चा संभाले और वहाँ के लोगों को विनाश किया, मार डाला। इस तरह से देखते हैं कि यीशु मसीह का वचन कालांतर में या समय की पूर्णता में पूरा होते हुए देखते हैं। आज प्यारे भाई बहनों, हमारे जीवन को भी हम लोग तुलना करके देखते हैं, हमारे कलीसियाई जीवन को, तो सचमुच में 1845 में हमारे साथ भी यही बात थी। 4 मिशनरी हमारे छोटा नागपुर में आए और 5 बरस परमेश्वर का वचन का बीज बोया, लेकिन यीशु मसीह को नहीं पहचाने, दया की बातों को नहीं पहचाने, अनुग्रह की बातों को नहीं पहचाने, जबकि उन्होंने टीचिंग, प्रीचिंग और हीलिंग का काम किया। और इस तरह से यीशु मसीह को हमारे बीच में या दया की बातों को हमारे बीच में रखा गया था, लेकिन 5 बरस तक यहाँ के लोग नहीं पहचान पाए थे। जिस तरह यरूशलेम के लोग भी यीशु मसीह की बातों को नहीं पहचाने, दया की बातों को नहीं पहचाने, आशीष की बातों को नहीं पहचाने, और इसलिए यीशु मसीह तरस खाने वाला परमेश्वर का पुत्र है, जिसके कारण से वह रोते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, हमारा उसकी ओर नहीं फिरने के कारण यीशु मसीह रोते हैं। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह दयालु है। वह कंगालों को, दबे हुए को, कुचले हुए लोगों को, पाप से ग्रसित लोगों को वह छुड़ाने आया, ताकि वे लोग बहुतायत का जीवन को पाएं। और हाँ, वह सुंदर चित्रण अपने जीवन में प्रेम को प्रकट किया। और वचन में हम लोग पाते हैं यूहन्ना 10 और 11, मैं इसलिए आया हूँ कि लोग बहुतायत का जीवन को पाएं, अर्थात स्वस्थ जीवन को पाएं, धन्य होने सके, आशीष की भरपूरी मिले, शारीरिक और लौकिक जीवन की भरपूरी उनको मिले। लेकिन वो उनकी ओर जो फिरते हैं, अर्थात अपने पापों के लिए पश्चाताप करते हैं, अपने पापों को पहचानते हैं, उन्हीं के लिए परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह वह प्रकट करता है। आज इस पवित्र वचन में देखते हैं, इतने बड़े बड़े धर्म अगुवे लोग अपने लाभ कमाने के लिए, पवित्र मंदिर को व्यापार करने के लिए और अन्य अन्य कामों के कारण से अपवित्र कर दिया, और जिसके कारण से यीशु मसीह कहते हैं कि वे पालनहार, सृजनहार, तारनहार के रूप में उनको नहीं ग्रहण किया। नतीजा वह शुद्ध और पवित्र करना चाहते हैं। और ये बाइबल में हम लोग दूसरी बार यीशु मसीह यरूशलेम मंदिर को वह शुद्ध, स्वच्छ और पवित्र रखना चाहते हैं, और उससे कहते हैं कि यह मंदिर परमेश्वर का भवन है, जिसे तुम लोगों ने डाकुओं का खो बना दिया है। आज भी हम लोगों का देह और हम लोगों का हृदय पौलुस प्रेरित के अनुसार यह पवित्र मंदिर है। इस मंदिर में यदि हम लोग भी सांसारिकता को लाते हैं, अर्थात शरीर की इच्छाएं, जिसको कि हम लोग झूठ, हत्या, चोरी, परस्त्रीगमन, निंदा की बातें,
बेईमानस्य की बातें, एक दूसरे को नीचे दिखाने की भावनाएं, एक दूसरे को बदनाम करने की भावनाएं, और हमारे ये हृदय में यदि इन गुणों को, दुर्गुणों को हम लोग पास करने चाहते हैं या पास करने देते हैं, तो ये पवित्र मंदिर हमारा अपवित्र हो जाता है। और इसलिए आज यीशु मसीह उनको जैसा चिताता है वैसा ही आज भी हमको चिताता है कि वह अवसर अभी है कि हमें भी इस पवित्र मंदिर को अर्थात या देह को, या मंदिर अर्थात कलीसिया, जहाँ परमेश्वर का प्रेम का संदेश दिया जाता है, जहाँ परमेश्वर का वचन का बीज बोया जाता है, इसको शुद्ध और पवित्र रखें ताकि आशीष की बारिश यहाँ हमें मिलने पावे। तीसरी बात में हम लोग देखते हैं, हमारा उस पर विश्वास नहीं होने के कारण से यीशु रोते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन का बीज हम लोग रोज रोज मसीहों के बीच में, अन्य जातियों के बीच में, दबे कुचले लोगों के बीच में, गरीबों के बीच में प्रेम का संदेश, शांति का संदेश बाइबल के आधार पर यीशु को प्रचार करते हैं। विश्वास की रक्षा के लिए लोगों को परमेश्वर का वचन सुनाया जाता है। परमेश्वर का वचन सुनकर के विश्वास उत्पन्न कर होता है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हमारे जीवन में विश्वास की त्रुटियां दिखाई देती हैं। आज संपूर्ण विश्व में लॉकडाउन की स्थिति है। संपूर्ण भारत में देखते हैं, झारखंड राज्य में भी बहुत सारे लोग आज गिरजा विनती से वे दूर भटक रहे हैं। अर्थात आज अपने घर में नहीं प्रार्थना करते हैं, अपने टोलों में भी नहीं प्रार्थना करते हैं। ऐसी परिस्थिति में हमारा विश्वास कमजोर दिखाई देता है। हम लोग एलिया नबी को देखते हैं, अकेले वह प्रार्थना किया, वह परमेश्वर उस पर अनुग्रह प्रकट किया और 3.5 बरस वह पानी नहीं बरसा। और फिर जब प्रार्थना करता है तो बारिश होती है। इस तरह से विश्वास का प्रतिफल को देखने पाते हैं। आज संपूर्ण ख्रिस्तानी कलीसिया और विश्वास के मसीही लोग आज बीमारी के लिए प्रार्थना के बजाय वे लोग दूर भागते हैं, यीशु सहाय नहीं करते हैं, एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाते हैं, एक दूसरे को ग्रहण नहीं करते हैं। उनके घर जाने से आज वे लोग दरवाजा नहीं खोलते हैं। ऐसी परिस्थितियां आज दिखाई देती है, अर्थात विश्वास की कमी है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज कोई सरकार या कोई देश के तंत्र हमें मना नहीं किया है कि प्रार्थना मत करो, यीशु पर मत विश्वास करो, अपने घरों में बाइबल मत पढ़ो, ऐसा किसी ने नहीं कहा है। इसलिए आज हमें भी विश्वास करने की दरकार है। हमारा विश्वास को आगे बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक यीशु नाम को लेना है। पवित्र वचन को रोज रोज के जीवन में, परिवार में, टोलों में आज हमें अधिक से अधिक परोसने का प्रयत्न करना चाहिए। आज प्रभु यीशु मसीह हमारे पाप दोष गुनाहों को वह क्षमा करने के लिए और सुस्वस्थ जीवन देने के लिए अपना प्रेम को क्रूस में प्रकट किया है और परमेश्वर का प्रेम है। और इसलिए आइए आज यीशु मसीह को हम लोग पहचाने, यीशु मसीह पर विश्वास करें ताकि वह हमारा चरवाहा है, वह भेड़ों के लिए प्राण देता है। जो उस पर विश्वास करते हैं वह अनंत जीवन पाते हैं। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय जीवित महान परमेश्वर दयालु पिता, आज तेरा पवित्र वचन के द्वारा से स्पष्ट रीति से और हाँ प्रभु सीधे रूप से आज पवित्र वचन के द्वारा से हमारे हृदय में जो कुछ भी कमजोरियां हैं, तुझसे नाता और रिश्ता जोड़ने में जो त्रुटियां हैं, उन बातों को तूने बतलाया। प्रभु जी हमारे बीच में प्रकट हो और हम सबों को संभाल कि इस तरह की बुरी परिस्थिति में भी हमारे विश्वासीगण की रक्षा रखवाली कर, ताकि वचन के सुनने आ रहे आशीष पावें। जो भी रोगी दुखी हैं, हाँ प्रभु महामारी के बीच में लड़ रहे हैं, सभी लोगों को सामर्थ्य दे, क्योंकि तेरा नाम स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में है और इसको पवित्र रखने से और विश्वास से ग्रहण करने से
तू स्वस्थ जीवन प्रदान करता है, क्योंकि तू चंगा करने वाला है। हाँ प्रभु, आज तूने हमारे मन रूपी खेतों में अपना बीज को बोया है और हम सुन सके हैं। तूने मार्था और मरियम को भी सुनने का आशीष दिया। जितने भी आज परमेश्वर का तेरा वचन को सुन रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, सबों को आशीष दे। प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में, आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, हमारे मन और अंतःकरण की रक्षा रखवाली करे आपसे सदा रहो, आमीन। सेवा में हम निरंतर रहे और यो ख्रीस्त के आदेशों को पूरा करें, ले शक्ति उसे और यो हो के बलवान सारे जग में प्रचार के मुफ्त मिलता करो काम, शक्ति करो काम, धीरज रखिए आस और विश्वास, तन मन से काम करी चुका। सेवा में भूखों को तू खिला और सब प्यासों को जीवन के सोते पगला, लेके क्रूस ही को हम करे ख्रीस्त का बयान, सारे जग में प्रचार के मुफ्त मिलता करो काम, शक्ति करो काम, धीरज रखिए आस और विश्वास, तन मन से काम करी चुका। सेवा में हम सभी हो बलवान, कि अंधेरे की शक्ति पर हो हम जवान, लेके यीशु का नाम जो है श्रेष्ठ सरदार, ऊंचे सबसे पुकारे के मुफ्त मिलता प्राण, करो काम, शक्ति करो काम, धीरज रखिए आस और विश्वास, तन मन से काम करी चुका। सेवा में रहे विश्वासी हम, तो प्रभु से मिलेगा मुकुट अनुपम, सारे संतों के संग जाके रहेंगे हम, वहाँ गाएंगे हर्ष से कि मुफ्त मिलता प्राण, करो काम, शक्ति करो काम, धीरज रखिए आस और विश्वास, तन मन से काम करी चुका। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं, अपने ख्रिस्टियानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरें, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और दिढ़ाया जावे। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राजकीय सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायों और हाकिमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें
और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसिया सभाओं, सेंट्रल काउंसिल, डायोसिस काउंसिल और कलीसिया की अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत की लूथरन कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्ट विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्टीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाएं। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे। लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। इन दिनों कितने मैट्रिक लिख चुके, इंटर लिख चुके लड़के लड़कियां एडमिशन के लिए तैयारी कर रहे हैं और कितनों का एडमिशन हो रहा है। सबों को अगुवाई कर और सबके स्वास्थ्य की रक्षा कर कि अपने अपने क्लास में, अपने अपने स्कूल कॉलेजों में समय पर अपना एडमिशन कर सकें और आगे की पढ़ाई में वे जारी रह सकें। कलीसिया के विद्यालयों, प्रशिक्षण केंद्रों, महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे कि उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दया दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकेती और दुख में है, उनको शांति दे। अब भी हमारी मंडली और कलीसिया में कितने भिन्न भिन्न तरह के रोग, दुख, बीमारी और भिन्न भिन्न तरह की समस्याओं के चपेट में हैं। कितने बीमारी के कारण अपने घरों में और कितने अस्पतालों में हैं। सबों को तेरे हाथ में लाते हैं। तो अपने सामर्थ्य हाथ से सबों को छू ले और समय पर सबको भला चंगा उठा खड़ा कर उनकी सेवा और दवा पर आशीष दे कि उसके माध्यम से भी तेरे नाम में समय पर भले चंगे उठ खड़े हों और तेरी गवाही और महिमा उसके द्वारा से प्रकट हो। हम सभी प्रकार के इन दानों को तेरे हाथ में लाते हैं जिसे हमने मुट्ठी खोलकर अर्पण किया है। इस पर आशीष दे कि इस थोड़े से दान के द्वारा से तेरे बड़े बड़े सेवा के काम जो जगत में मंडली और कलीसिया के माध्यम से किए जाते हैं, हे प्रभु परमेश्वर, उस काम में अधिकाई से सहयोग होने दे और हम हर एक देने हारों को भी इसके माध्यम से आशीष की परिपूर्णता दे और आगे भी हम तेरे महिमा के सेवा के काम के लिए अपनी मुट्ठियों को खोल सकें और उसके लिए हमारे हर एक की खाली मुट्ठी को तू भर दे। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, इन दिनों सारे संसार में कोरोना वायरस की बीमारी फैल गया है जिससे सभी लोग भयभीत हैं, क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है और इसको दूर करने की शक्ति किसी के पास नहीं है और इसीलिए सभी भयभीत हैं। हम तुझ पर भरोसा और आशा रखते हैं क्योंकि तू सर्वशक्तिमान है और तेरी शक्ति के माध्यम से ऐसी बीमारी को दूर कर सकता है और इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं तू अपने सामर्थ्य के द्वारा से इस कोरोना वायरस की बीमारी को सदा के लिए अंत कर दे। तेरे बेटे यीशु ख्रिस्ट के क्रूस पर से बहाए हुए अनमोल लोहू की सामर्थ्य से इस कोरोना वायरस की बीमारी को सदा के लिए भस्म कर दे और किसी व्यक्ति पर यह बीमारी प्रभावित ना हो सके और इस बीमारी से सभी भले चंगे रहें और चैन के साथ सारे जगत के लोग जी सकें। हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरें। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं। जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरें। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजियाला प्रकाश कर। हमको आपश्चातापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल
परंतु बुरे से छुड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम और महात्म सदा तेरे ही हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद मंडली विश्वास और दीनहीन मन से ग्रहण करे। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तुम्हारी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। यीशु सहाय।